देवियों, सज्जनों, देवता जैसे मेरे दोस्तों, बच्चों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम तो आपने सुना ही होगा। ये इसाक पहलवान के सपने के बारे में मैंने अभी बात की थी। तो मैं सपने में भी अल्हम्दुलिल्लाह चालाक हूँ। मैंने उनसे कहा कि जी अगर आप इसाक पहलवान हो तो निशानी बताओ। तो उन्होंने कहा कि जब तू गली में घुसेगा और घर से थोड़ा आगे जाएगा तो एक गली पतली है और एक गली चौड़ी है। तो ये बात सही थी। और उन्होंने कि जब तू नहाता है ना तो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मैं बोल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो तू नहाता है ना, और फिर उन्होंने बोला अल्हम्दुलिल्लाह बोलता आगे घमंड ना है। तू जब नहाता है ना तो चेहरे पे साबुन नहीं लगाता। तो ये बात भी सच थी। मैंने बचपन से ही मेरी आदत है, 7 साल की उम्र से मैं चेहरे पे साबुन से नहीं धोता, पानी से धोता हूँ। पूरे बदन पे साबुन लगाता हूँ, चेहरे पे नहीं लगाता। और यूँ के एक बात और है तेरे अंदर जो तू गलत करता है। मस्जिदों में भाई कदीर बैठे होते थे, इशाक भाई, ठेकेदार इशाक भाई, वो हमारे दामाद हैं वो भी। तो वो दुआ मांगते थे तो मैं उनके हाथ में यूँ करके दे दिया करता था। तो वो अल्लाह से मांग रहा है और तू उसके हाथ में कुछ देने की कोशिश करता है, वो मत कर, वो गलत है और अल्लाह को पसंद नहीं आता। तो उन्होंने एक दो बातें और मेरी ज़िंदगी से जुड़ी हुई बताई थी। तो फिर मुझे यकीन हो गया कि इस सपने में दम है। और वो सपना भी अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम 6 घंटे चला था। 6 घंटे मैं इसाक पहलवान के साथ रहा हूँ। और वो मुझे कुरान हदीस की बात करते रहे और बहुत कुछ उन्होंने मुझे बताया। सूरह यूसुफ की तफसीर भी उन्होंने मुझे बताई और भी हदीसें बताई। वो बताऊंगा तो शायद 6 घंटे लग जाएंगे। लेकिन बस उन्होंने कुरान हदीस की बात करते रहे मेरे से और मेरी निशानी बताई। और मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि भाई जो हमारे ख़ानदान की तारीफ़ करता है वो हमारा हमदर्द है। तो तारीफ़ जो मैंने सुनी है भाई अम्मू के ख़ानदान से सुनी अल्हम्दुलिल्लाह। और भाई भाई मोनी उनके ख़ानदान से सुनी। हाजी अखलाक, वो अखलाक, हाजी अखलाक हज किया था नहीं किया था मुझे पता नहीं। मोटस पाक के बड़े भाई हाजी अखलाक, उन्होंने भी हमारे पहलवान की बहुत तारीफ़ की कि भाई वो अल्लाह के वली थे, ताज्जुब गुजार थे। तो पूरे मेरे टीम उनकी तारीफ़ की, पूरे हिंदुस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तारीफ़ की थी कि बहुत अच्छे पहलवान हैं। क्योंकि जब मैं सफ़र किया करता था ना, सन 80 से मैंने सफ़र करना शुरू किया था और सन 85 से मैं गुजरात आ गया था। तो गुजरात में भी जो पहलवान मिलते थे ना अल्हम्दुलिल्लाह वो भी तारीफ़ करते थे। मैं दिल्ली में एक मकान खरीदवाने के लिए गया था बिल्डर से, तो वो 2 लाख रुपए कम नहीं कर रहा था। वो पहलवान था तो मैंने कहा था कि जी मैं इसाक पहलवान का पोता हूँ, तो माशाल्लाह उसने 2 लाख रुपए कम कर दिए थे। तो देखो अल्लाह ने मदद की, सलामू खाली की और नाजरा खाला। मैं अचानक ही दिल्ली गया था तो देखो 2 लाख उन्होंने कम कर दिए इसाक पहलवान के नाम सुनकर। और जो ट्रेन में मुझे पहलवान मिलते थे तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इसाक पहलवान की तारीफ़ किया करते थे। और तारीफ़ तो देखो सब अल्लाह की है, मैं सिर्फ हकीकत को मानता हूँ। और देखो कोई भी आदमी अल्लाह ताला से लिखवा के नहीं लाया कि वो ताकतवर बन जाएगा। ताकतवर अल्हम्दुलिल्लाह नियम उसूल ईमानदारी से कोई भी बन जाएगा। आप जिम जाइए, जिम का मतलब जाने का, जिम वो जिम नहीं है, समझो जिम का मतलब जवानी है। इंसान हमेशा जवान रहता है। आप फिल्मी दुनिया को देख लीजिए, वो आज तक जवान है। इनको देखो ना आप तो 16-16 साल के लगते हैं ये लोग शक्ल से। मैंने अभिषेक को देखा तो इनका जो अमल क्या है मालूम है, ये शक्कर नहीं खाते, ये मैदा नहीं खाते। और इनसे इन्हें फ़ायदा सोना चांदी या जड़ी बूटी खाने से नहीं हो रहा है, इन्हें फ़ायदा हो रहा है मैदा ना खाने से। इनको भी नहीं पता ये बात। और जो ये चीज़ें बेच रहे हैं ये सूंघते भी नहीं हैं। बस इनकी अच्छी आदत क्या है कि ये शक्कर नहीं खाते। इंटरव्यू में काफ़ी बार इन लोगों ने बोला है क्योंकि शक्कर जहर है। और ये मैदे की कोई आइटम नहीं खाते, ये आटे की आइटम खाते हैं ये। क्योंकि मैं ट्रेनर हूँ तो मैं जानता हूँ। और ये लोग बताते नहीं हैं कि भाई हम ये, लेकिन हेमा मालिनी ने भी बोला शक्कर नहीं खाना चाहिए, आलिया भट्ट ने भी बोला हम शक्कर नहीं खाते, आप भी शक्कर मीठा छोड़ दीजिए। तो फ़ायदा अमल पे है और यकीन पे है। तो खाने की बात है, ये थोड़ा ध्यान रखना, शक्कर से ध्यान हटाओ, गुड़ पे ध्यान दो, गुड़ खाओ, मिश्री खाओ, ये सब खाओ। खाने के बारे में मैं इंशाल्लाह बोलूँगा। और इसाक पहलवान ने बहुत सारी निशानियाँ बताई थी मेरे बारे में, तो उस निशानी की वजह से मैंने यकीन किया। और मैं आपू बापू टापू को नहीं मानता। जो पैसा लेते हैं ना वो अपने पेट में आग भर रहा है, मैंने मस्जिद में सुना था। तो जब मैं इनके पास जाता था ना
तो मेरी दोस्ती हो जाती थी, जिम में आते थे तो मैं उन्हें उनके राज की बात बता दिया करता था। मैंने कहा तुम्हारे पास 2 जिन्नात हैं, तो उन्होंने कहा तुम्हें कैसा पता? मैंने कहा अंधेरे में 3 मारा है। फिर एक को मैंने बोला 5 है। मतलब इंसान 20 जिन्नात से ज़्यादा नहीं रख सकता दुनिया का कोई भी। तो मैंने कहा तुम्हारे पास 20 जिन्नात है, मेरा तुम्हें कैसे पता? तो मैंने कहा अंधेरे में 3 मारा। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह वो सच साबित होता था, मेरे मुंह से निकला और वो सच होता था। तो वो मेरे पैर दबाने को तैयार हो जाते थे। मैंने कहा नहीं यार, मैं मामूली आदमी हूँ। फिर कह रहा है तुम सूफी हो, तुम्हारे पास जिन्नात हैं। मेरे पास कुछ नहीं है। और जिन्नातों की बात आती है ना, नापाक जिन्नातों की, तो मेरा खून खोलने लगता है। क्योंकि अल्लाह ने कहा कि भाई ए लोगो तुम जिन्नात के पास मत जाना, और जिन्नात तुम इंसान के पास मत जाना। तो जिन्नात बड़ा नहीं है, नापाक जिन्नात बड़ा नहीं है, दुआ बड़ी है। क्योंकि मैं दुआ को मानता हूँ। हर सब लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं। क्योंकि जिन्नातों से मदद नहीं मांगनी चाहिए, ना जिन्नातों के पास जाना चाहिए। हाजिरी पाजिरी मुझे अच्छी नहीं लगती। कोई मेरे अंदर घुसे वो भी मुझे पसंद नहीं है। बचपन से ही 7 साल की उम्र से मैं अकेला सोता हूँ। और मेरे पास जैसे मम्मी कभी डाल दिया करती नींद में भी, तो मेरी आँख खुल जाती थी। क्योंकि मुझे अकेला सोने की आदत है। और सब मैंने जमात में जाकर सीखा है, खाने के आदाब, दुआएं। और मैं दुआ को मानता हूँ, दुआ वाला बंदा हूँ। तो मेरे पापा के लिए, इसाक पहलवान के लिए दुआ करना, हमारे ख़ानदान के लिए दुआ करना। मैं दुआ करता हूँ। दुआ के बदले दुआ नहीं मिलती। लेकिन मैंने सुना है कि भाई आसमान से वही वापस आता है जो हम भेजते हैं। तुम धोखा दोगे तो धोखा वापस आएगा, इज्जत दोगे तो इज्जत आएगा। दुआओं में याद रखना। जय हिंद।